बड़ी खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया से एक सोशल मीडिया पर सीसी फुटेज का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में होमगार्ड द्वारा कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को जबरदस्ती हाथ पकड़ करके खींचते हुए नजर आ रहा है। यह वायरल वीडियो बलिया के अपूर्वा मैटरनिटी हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जहाँ पर डॉक्टर संतोष कुमार अपने चेम्बर में बैठकर के मरीज को देख रहे थे। उसी समय बलिया तहसील सदर तहसीलदार अमीन और होमगार्ड के साथ चेम्बर में दाखिल होते हैं और तहसीलदार से डॉक्टर की नोकझोंक होती है। वही डॉक्टर का कहना है कि तहसीलदार का कहना था कि 5 लाख रुपए की आपके ऊपर आरसी है और मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए दबाव बना रहे थे, जहां पर उनके साथ आए हुए होमगार्ड 2 ने मुझे जबरदस्ती कुर्सी पर से पकड़कर खींच रहे थे। मुझे 5 लाख रुपए की बकाये की कोई जानकारी नहीं है, मुझे कोई नोटिस नहीं मिली है, क्या पता कि आप तहसीलदार हैं कि नहीं है, मुझे ले जा करके रास्ते में एनकाउंटर कर दे, कौन जिम्मेदार होगा। वीके नेशनल न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर संतोष कुमार एमडी मेडिसिन और फिजिशियन हूँ और ये मेरा हॉस्पिटल अपूर्व हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बलिया। ये किस टाइप का सब वीडियो एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे? कौन लोग आए थे और क्या मामला था? ये देखिए, ये 1 तारीख की घटना है। मैं ये लगभग 12:30-1 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। मैं अपने चैम्बर में यहीं पे बैठ के मरीज देख रहा था, तभी 3-4 लोग धड़धड़ाते हुए कमरे में घुसे और उनका जब तक मैं, क्योंकि स्टेथो लगाया था, मैंने देखा नहीं। मैं जब सीधा हुआ तो मैंने देखा, तो मैंने पूछा आप कौन? तो उनका ये था कि मैं तहसीलदार बलिया हूँ और इनको हमने कहा फिर क्या मतलब आप किस लिए आए हैं, क्या पर्पज़ है आने का, आप बैठिए, बैठ कर हमें बताइए। कहने नहीं, इनको उठाइए, उठा के ले चलिए। हमने कहा फिर बताएंगे ना किस लिए उठा के ले जा रहे हैं, क्या है, कोई वारंट है, कोई केस है, कोई मुकदमा है, क्योंकि हम तो पहले देखे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके खिलाफ 5 लाख का आरसी जारी हुआ है। हमने कहा पेपर हमें दिखा दीजिए, हमें मालूम नहीं है, हमें कोई नोटिस पहले से मिले नहीं है। तो फिर उन्होंने पेपर दिया और फिर जैसे अभी देख ही रहे थे तब तक छीनने लग गए। तो हमने कहा हम देख तो ले, अगर है भी तो आप हमें समय दीजिए। हमने कहा हमें समय दीजिए, आधे घंटे का 1 घंटे का समय दीजिए, मेरे पास पेपर है, मैं उसको आपको दिखा सकूँ। नहीं, इनको ले चलिए, ले चलिए। हमने कहा मैं नहीं जाऊँगा भाई, मैं आपको जानता नहीं, आप कौन है, क्या है, आप केवल आपके बता देने से कि आप तहसीलदार हैं और आप मुझे ले जाएंगे, रास्ते में आपने हमारा इनकाउंटर कर दिया, कुछ कर दिया, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कहने अभी मैं फोर्स बुलाता हूँ और मैं अभी उठा के ले जाऊँगा, खींच के ले जाऊँगा, देखते हैं कैसे नहीं जाते हैं, आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं जेल भिजवा दूँगा, ये कर दूँगा। हमने कहा ठीक है, फिर खिंचवाइए, लेके चलिए हमें। आप बता रहे नहीं, ना समय दे रहे हैं कि मैं अपने पेपर खोज के दिखा सकूँ और आप मुझे जो है। फिर उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन यहाँ से थाने से जो है पुलिस फोर्स मंगवाया। अब काफ़ी देर तक यहाँ हंगामा चलता रहा। उसके बाद पेशेंट जो है हमारे उसमें 2-3 चेस्ट पेशेंट थे, चेस्ट पेन हो रहा था, वो जो है व्हील चेयर पर लेके लोग अंदर घुस गए कि डॉक्टर साहब देखिए, इनकी जो है चिल्ला रहे हैं, इनकी जान जा रही है। अब हंगामा बढ़ा तो फिर ये निकल के जो है बाहर दूसरे चैम्बर में गए, नहीं तो 2 घंटे तक यहीं बैठ के जो है अपना हंगामा करते रहे। देखा गया कि सर आपके साथ बदतमीजी भी की गई। और वही तो हम कर रहे हैं कि हम तो उनसे सहयोग करने के लिए तैयार थे। हमने कहा कि आप हमें समय दीजिए भाई, अगर कोई चीज़ हमें जानकारी में नहीं है, जब तक मैं उसकी जानकारी नहीं लूँगा, मैं अपने सीए से बात करूँगा या जो भी लोग हैं, पेपर कहाँ है, मैं पेपर आपको देने के लिए तैयार हूँ। या नहीं भी है, अगर मान लीजिए गलती हुई तो मैं पैसा देने के लिए, पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ कि जो भी मेरे खिलाफ चार्जेज हैं मैं उसको भरूँगा। मैं भाग के तो जा नहीं रहा, मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ, जिम्मेदार नागरिक हूँ। सर आपको क्या लगता है कि इतना हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, ये किस कारण से हुआ? और कहाँ ले जाने की बातें कह रहे थे, कहाँ जाने के लिए बात कह रहे थे? वो बार-बार कहते कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, मेरी गाड़ी कहते कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, मेरी गाड़ी में बैठिए। हमने कहा चलना कहाँ है? तो फिर बाद में बताया कि तहसील चलिए। हमने कहा जो काम तहसील में चल के करेंगे आप यहाँ बताइए, अगर आपको वो देना है तो मैं यहाँ पे पैसा दे दूँ, मैं चेक दे दूँ, जो भी करना आप बताइए यहाँ पे। नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मेरी गाड़ी में बैठिए। अब ये हम समझ नहीं पाते उनका इंटेंशन क्या था, किस पर्पज से था। अगर मान लीजिए पैसा ही पेमेंट कराना था तो मैं यहाँ भी वो चेक दे सकता था, जो उन्होंने किया, काम किया। अच्छा सर, बकाया धनराशि को लेकर क्या आपके पहले से कोई मतलब नोटिस जारी किया गया था? कोई नोटिस हमें आज तक मिला नहीं। अगर मिला होता तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मैं उसको पूरा करता और पूरा करने की कोशिश करता। आज तक का जो हमारा रिकॉर्ड रहा, आप कहीं भी देखेंगे तो 1 पैसे का, 1 रुपये का, या कहीं कोई केस हो, क्रिमिनल केस हो, आप हमारा रिकॉर्ड खंगाल के देखिए, कुछ ऐसा है। जो पैसा आपके ऊपर बकाया है, तो इसके लिए उनके किन किन चीज़ों के लिए आपके ऊपर पैसा बकाया का वो कह रहे थे? वो मेरे ऊपर 2 मामले बता रहे थे। एक तो हमारे ऊपर स्टैंप ड्यूटी का मामला बता रहे थे और दूसरा जो मामला था वो सेल टैक्स का, जो मेरी पत्नी के नाम से था। कहीं पत्रक भी दिए हैं क्या? पत्रक मुझे आज तक मिला नहीं है।
आपके द्वारा शिकायत की सभी मामले हाँ, खुले मैंने अपने उसके लिए इस घटना के लिए जो मुझे उससे बड़ी दुख पहुंचा, मेरे आत्मसम्मान को दुख पहुंचा, क्योंकि मेरी पत्नी भी आ गई तो उनके साथ भी उन्होंने अभद्र भाषा का व्यवहार किया। उनको भी जो है उन्होंने कहा कि मैं आपको कोर्ट में खतीत ले जाऊंगा। मेरे स्टाफ को कहा कि मैं अभी जानते नहीं है मेरी पावर है, मैं अब सब लोगों को जो है नॉन अवेलेबल FIR करा दूंगा, आप लोग जेल में सड़ते रह जाएंगे। तो उसके बाद मैं दूसरे दिन अपने IMA के सदस्यों के साथ मैं जाके DM साहिबा से मिला था, अपनी बात रखी थी और पेपर दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जो है दोनों उसकी जांच करके जो भी होगा मैं उसकी कार्रवाई करूँगी। अब प्रशासन की जिस तरह से प्रशासन ने धमकी दी है आपको, अब क्या लगता है, अब कितना डर लग रहा है आपको? नहीं, डर तो है ही, प्रशासन से तो आप लड़ नहीं सकते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक कभी भी, प्रशासन तो हर तरह से आपको डरा सकता है, उनके पास तो 50 पावर है, आप किस किस से मुकाबला करेंगे। तो मैं तो DM साहिबा से यही चाहूँगा कि मेरे जो भी मामला है, अगर मेरे पास बकाया है, मैं उसको धनराशि को चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ जो व्यवहार किया गया उसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी चाहिए। तो डर लग रहा है अभी आपको? अब हर आम आदमी को डर लगेगा, हम भी हर आम आदमी हैं, हम कोई सुपर पावर फाइव तो है नहीं कि हमें डर नहीं लगेगा।